का राजा रहता था। उस राजा को अपने ऊपर बहुत घमंड था। उसे अपनी दौलत पे बहुत ज़्यादा घमंड है। उसकी 3 राजकुमारी बेटी थी और वो इतनी सुंदर थी बहुत। उसे अपनी बेटियों पे बहुत घमंड हुआ करता था। वो अपने आगे अपनी प्रजा को तो कुछ भी नहीं समझता। हमारा राजा की तीनों बेटियां बहुत सुंदर थी, एक से एक बेटी सुंदर थी। एक का नाम सुकन्या, एक का नाम सिमन्या, एक का नाम नैना। तीनों के नाम तो मानो बहुत खूबसूरत थे। अब तो तुम विवाह लायक हो रही हो। अब हम चाहते हैं कि हम तुम्हारा विवाह करवा दें किसी अच्छे से राजकुमार से, और हमने सोचा है कि हम तुम्हारा विवाह जल्द से जल्द करा देंगे। अब तुम्हें पता है कि अब तुम्हें अपना वर खुद ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि हमने सारे राज्य के राजाओं को बुलाया है और तुम्हें जो पसंद आए तुम उसी को चुन लेना। एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम तीनों मेरी सवाल का उत्तर देना। कहिए, आप जो भी पूछना चाहेंगे हम उसका उत्तर देंगे। ये सवाल है कि मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, तुम किसके नसीब का खा रही हो? जी, मैं तो आपका नसीब का खा रही हूँ। आपकी इतनी बड़ी प्रजा है, आपका इतना सारा धन दौलत है, हम तो आप ही का नसीब का खा रहे हैं। सुकन्या, तुम सही बोल रही हो, हम अपने पिता का नसीब का ही खा रहे हैं। नहीं बताया, तुम कैसे चुपचाप खड़ी हो? तुम भी तो कहो, तुम किसके नसीब का खा रही हो? तुम्हारी बहनों ने तो बता दिया, अब तुम बताओ। मुझे लगता है कि मैं अपने नसीब का खा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने ही नसीब का खा रही हूँ। मैं किसी के नसीब का कैसे खा सकती हूँ? कन्या, तुझे अपनी बात पे घमंड है ना? देख, अब मैं तेरी शादी एक भिखारी से करवाऊंगा और तेरी बहनों की शादी राजकुमार से करवाऊंगा। जब पता चलेगी कि तू किसके नसीब का खाती है और किसके नहीं। सुखवीर सिंह अपनी बड़ी बेटी नैनावती की शादी राजा बीरबल से करवा देता है। बेटी का ब्याह तारावती का ब्याह शूरवीर से करा देता है। बस अब तो सिवन्या रह गई है, उसका भी विवाह किसी बढ़िया से राजा को देख के करवा दीजिए। का ब्याह तो करवाएंगे, पर किसी राजा से नहीं, किसी गरीब लड़के से। इसने कहा था ना कि ये अपने नसीब का खाती है, तो अब ये अपने ही नसीब के लड़के के साथ शादी करेगी। हम इसका विवाह ऐसे लड़के से कराएंगे जिसके पास आज से कल को खाने को ना हो। वीर सिंह अपनी तीसरी बेटी सिवन्या के ब्याह एक ऐसे लड़के से कराता है वो बहुत गरीब था, उसके पास आज से कल खाने को नहीं था। माफ़ कर देना, मैं तुम्हें वो सुख नहीं दे पाऊंगा जो तुम्हें तुम्हारे पिताजी के घर पे मिलता था। मेरे पास तो यही टूटी फूटी झोपड़ी है और एक मेरी बूढ़ी माँ है। बस तुम्हें यहीं पर ही रहना है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास आज से कल भी खाने को नहीं है। या बेटी, चलो अंदर चलो। हमारा है जो भी है टूटा फूटा, पर हम तुम्हें बिल्कुल खुश रखने की कोशिश करेंगे। तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है घर का, मैं सारा काम कर लिया करूँगी। तुम्हें काम करने की आदत नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं है। मैं सारा काम कर लेती हूँ और मैं अपने पिताजी के यहाँ पे भी सब कुछ काम करती। कोई बात नहीं है, मैं इसी गरीबी में रह लूँगी, पर ये मेरा खुद का नसीब है। बीतते जाते हैं और शिवन्या बहुत पैसे वाली हो जाती है। बहुत पैसे, 2 साल बाद शिवन्या इतने पैसे वाली हो जाती है बहुत। शिवन्या बेटी, मुझे माफ़ कर दो। बेटियां हमेशा अपने नसीब का खाती हैं, और वो तो मैं अपने पैसे के घमंड में इतना चूर हो गया कि मुझे लगा कि मेरे नसीब का ही खाती हैं। और बेटियां तो उस भाग्यशाली पिता को मिलती हैं जो बहुत भाग्यशाली हो। बेटियां हर किसी के नसीब में नहीं होती। शिवन्या, मुझे माफ़ कर देना। चलो, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी। जी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। जैसा भी है, ये मेरा परिवार है और मैं इसमें बहुत खुश हूँ।
प्लीज़ पापा, वो प्लीज़ पिताजी, मैं अब नहीं जाऊंगी। और मेरे माँ और मेरे पति मुझे बहुत प्रेम करते हैं। मैं इसी में ही खुश हूँ। मुझे धन दौलत पैसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपने गरीब परिवार के संग ही ठीक हूँ। तो आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी शिवन्या की? अगर आपको शिवन्या की स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताना कि बेटियां किसके नसीब का खाती हैं, अपने का ही खाती हैं या फिर सच में वो किसी और का नसीब का खाती हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें।